हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ ब्लड प्रोटोजोआ का। यह जो पशु जो आप देख रहे हैं, ये एक हफ्ता से इसका चारा कम खा करते हुए पूरी तरह से बंद कर दिया और इसका देखिए टेम्परेचर 106 है। इसका डायग्नोसिस किया जा रहा है और ये देखिए इसका भलवा लिप्स देख रहे हैं। भलवा लिप्स म्यूकस मेम्ब्रेन क्या स्थिति है, क्योंकि पशुओं में ब्लड का जो लेवल होता है वो उसी से भलवा से या आई म्यूकस मेम्ब्रेन से ही चेक किया जाता है। ये बॉडी कोट चेक कर रहे हैं, कहीं ठंडा कहीं गर्म तो नहीं है, और ये लिम्फ नोड इसका एलार्ज तो नहीं है, और ये देखिए इसका लिम्फ नोड जो है हल्का एलार्ज है, बढ़ा हुआ है। और ये हमारे टीम है उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह करके आपको लिम्फ नोड चेक करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। ख़ास करके अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ आपको पहलू के बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये देखिए आई म्यूकस मेम्ब्रेन इस तरह करके ऊपर की ओर जो अंगूठा है उसे दबाएं और ये नीचे का जो स्किन जो है उसका खींचने के बाद वो आपको आई म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी तरह से दिखने लगता है। आई म्यूकस मेम्ब्रेन इसका नॉर्मल है। और ये देखिए ये डेंटल पैड चेक करें, ये डेंटल पैड भी इसका नॉर्मल है। और ये ब्रिस्केट रीजन देख रहे हैं, जुगलर वेन टोबरेंट है कि नहीं है। तो डायग्नोसिस जब भी आप करें तो पूरा बॉडी के करें और साथ में पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम के कारण हीट स्ट्रोक का भी केस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर खाली हीट स्ट्रोक पर अगर आपकी नज़र रहा इसके तो पशु का एक्सीडेंट होना तय है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस मौसम में क्रॉस ब्रीड की गायों में जू और चिचड़ियाँ काफ़ी मात्रा में होती है, जिसके कारण जो ब्लड प्रोटोजोआ का जो पैरासाइट होता है वो एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जू चिचड़ियों के कारण होता है। इसी कारण जो है ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी भी होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि मई जून जुलाई महीने में अगर क्रॉस ब्रीड की गाय पर और उसके शरीर पर जू और चिचड़ियाँ भरा पड़ा है तो ब्लड प्रोटोजोआ और ख़ास करके टेम्परेचर हाई है तो होने का चांस ज़्यादा रहता है, जिसके में ब्लड प्रोटोजोआ में एनाप्लाज्मा, थायलेरिया, बवेशिया और ट्रिपनोसोमा, कभी कभी कॉक्सिडियोसिस भी गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है। लेकिन ये आपको डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस में आपको ये पता करना है कि कहीं कौन सा कारण है जो इसका टेम्परेचर 106 है, हीट स्ट्रोक है या ब्लड प्रोटोजोअल है। ब्लड प्रोटोजोअल में है तो कौन सा है, एनाप्लाज्मा है कि थैलेरोसिस है कि बवियोसिस है कि ट्रिपनोसोमा है या कॉक्सिडियोसिस है, ये आपको डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि पशुओं की डॉक्टरी में डायग्नोसिस के बिना इलाज संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो ड्रग्स एंड चॉइस भी आपका सही होता है। इस पशु को और ख़ासकर आप पशुपालक से पशु का हिस्ट्री ज़रूर लें। हिस्ट्री लेने से आपको बीमारी को डायग्नोसिस करने में आसानी होता है और उससे कुछ मदद मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो पशुपालक मिलते हैं उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है और अचानक यही कहते हैं कि चारा खाना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी आपको पशुपालक से हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हैं पशुपालक के द्वारा बताई जाती है जो आपको डायग्नोसिस में
मदद करेगी। इस पशु का डायग्नोसिस किया गया जिसमें ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी निकला। ब्लड प्रोटोजोआ में इसमें थैलेरोसिस का केस है। थैलेरोसिस जो होता है वो एक ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी जिसका कॉजी एजेंट, जिसका कारण पार्वा और एनोलोथा नामक प्रोटोजोआ है, जिसके कारण पशु को थैलेरोसिस होता और उसमें जो होता है लिम्फ नोड, स्प्लीन, आरबीसी, डब्ल्यूसी, लीवर सभी पर अटैक करता है, जिससे पशु का टेम्परेचर भी बना हुआ रहता है और धीरे धीरे कमज़ोर होते चला जाता है, जिसमें आपका शरीर सूखने लगता है और दूध पूरी तरह से घटने लगता है और अचानक चारा खाना बंद कर देता है। और ये देखिए पशु को जो है सलाइन करने के बाद ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये हरा घास खा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पशु जो है मिट्टी खा रही है, क्योंकि मिट्टी खाने का कारण ब्लड प्रोटोजोआ भी होता है, डिवर्मिंग भी होता है, फास्फोरस की कमी के कारण भी होता है, पाइका में भी मिट्टी खाता है और न्यूट्रिशन में भी खाता है। लेकिन आपको खाने का तरीका ये पता होना चाहिए कि पशु जो होता है मिट्टी हर में बीमारी के सिम्टम में अलग अलग तरीके आते हैं। पशु मिट्टी का जो खा रहा वो कितना तेज़ी से खा रहा ये आपको डायग्नोसिस करना है और उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। तो इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया जिसमें फ्लूइड दिया गया, फ्लूइड के साथ इसमें ओटी का इस्तेमाल किया गया, साथ में सीपीएम का इस्तेमाल किया गया और एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया और बुपरवाक्यून का इस्तेमाल किया गया, साथ में कॉन्सिप्लेक्स का इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए इसके अगले दिन है जो पशु भर भर के चारा खाने लगी। तो इस तरह कर अगर आप डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस करके सही डायरेक्शन चॉइस करते हैं तो रिजल्ट इस तरह के बेहतर आते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे और इस तरह के नए नए जानकारी आपको मिलता रहे। और ये देखिए पशु भर भर के चारा खा रहे हैं। धन्यवाद।